कॉमन मोरालिटी को समझने के लिए डर्कहाइम ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो था कलेक्टिव कॉन्साइंस। अब देखो दोनों टर्म सिमिलर हैं। कॉमन मोरालिटी, कॉमन जो सब में कॉमन हो, मोरालिटी सही गलत की फ़र्क की तमीज़, क्या चीज़ सही है, क्या मॉरल वैल्यूज है तुम्हारी, क्या गलत है। कलेक्टिव कॉन्साइंस भी यही होता है। कलेक्टिव मतलब सारे लोगों में जो एक चीज़ कॉमन हो, और कॉन्साइंस मतलब कि आपके अंदर कॉन्साइंस है या नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं गलत है, कहते हैं ना हम लोगों को, तो वही चीज़ कॉन्साइंस हो जाती है। अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो कलेक्टिव कॉन्साइंस कहते हैं ऐसे बिलीव और सेंटिमेंट्स को जो सोसाइटी के सारे एवरेज लोगों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ देखनी है। पहली बात तो कलेक्टिव कॉन्साइंस कलेक्टिव होते हैं, कोई इंडिविजुअल के अपने नहीं होते हैं, उसको सोसाइटी से मिले होते हैं, और वो इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होते हैं। यानी कि कलेक्टिव कॉन्साइंस भी एक सोशल फैक्ट की तरह है। सोशल फैक्ट की तरह नहीं बल्कि सोशल फैक्ट ही होते हैं, डर्कहाइम ने कहा था। अब दूसरी टर्म आती है इंडिविजुअल कॉन्साइंस की या फिर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की। अब देखो वो कॉन्साइंस की डेफिनेशन तो वो सेम रहेगी। अब यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या इंडिविजुअल कॉन्साइंस में क्या होता है कि इंडिविजुअल के अपने पर्सनल कॉन्साइंस की बात हो रही होती है, जबकि कलेक्टिव में ऐसे कॉन्साइंस जो सारे मेंबर ऑफ सोसाइटी में कॉमन होते हैं लोगों के अंदर। अब जो कलेक्टिव कॉन्साइंस होते हैं वो रियलाइज होते हैं इंडिविजुअल कॉन्साइंस के थ्रू ही। अब सोसाइटी क्या सही है क्या क्या गलत मान रही है, वो आपके अंदर भी तो है होगा ना, कि आपको तो पता होगा ना कि ये क्या सही है या गलत गलत है, और वो अफेक्ट हो रहा होगा ग्रेटर सोसाइटी के थ्रू। जो कलेक्टिव कॉन्साइंस होते हैं उनका रियलाइजेशन इंडिविजुअल कॉन्साइंस से ही होगा।